Dear students of 10th class, you are welcome in your YouTube channel SSP Classes. How are you today? I hope you are doing well. आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ NCERT की एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिनको हम हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। अब ये जो नेचर ऑफ द रूट्स आया है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और दूसरा यहाँ पर इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ये रियल रूट्स क्या होते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। अब तक हमने बात करी थी बी स्क्वायर माइनस 4ac की। अगर कोई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तब हम निकालते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला था हमने पहले। इसको d के इक्वल रखो, d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। अगर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी 0 से ज्यादा आती है, d मतलब 0 से बड़ा आता है, d हमारा 0 से अगर बड़ा आता है तो रूट्स हमारे एग्जिस्ट करेंगे और रूट्स हमारे होंगे रियल। कैसे रूट होंगे, रियल रूट्स होंगे, x की वैल्यू रियल होंगी और वो डिस्टिंक्ट होंगी, मतलब अलग अलग x की दो वैल्यू आएंगी। अगर d हमारा 0 के इक्वल आता है तब भी रूट्स हमारे कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। रियल रूट्स होंगे, रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, लेकिन वो इक्वल होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स हमारे दो ही आने हैं। अगर d की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव आती है, मतलब 0 से छोटी आती है, तो रूट्स रियल होंगे ही नहीं, अनरियल होंगे, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। समझ में आया? यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको कि रूट्स हमारे कब रियल होंगे और कब अनरियल होंगे। अब हमको क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ना है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनको हमें फाइंड आउट करना है। अब इसका कंपैरिजन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हियर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 5। हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे। b की वैल्यू कितनी है, -3, इसका स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5 है। 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, 4 2 जा 8, 5 जा 40। मतलब ये हुआ कि आंसर आया -31। अगर d हमारा नेगेटिव आ रहा है, d कैसा आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ये 0 से छोटा है, तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, रूट्स अनरियल हैं। और रूट्स एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं तो फिर हम उनको फाइंड क्यों करें। तो यहां तक ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका कंपैरिजन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे, जहां पर वेयर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 4। क्लियर? अब हम d डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। 4 का स्क्वायर माइनस का 4 के स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 4 जा 16, 48। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? अब सॉरी b की वैल्यू यहां पर √3, b की वैल्यू -4 √3 है, मैंने गलती कर दी है, छोटी सी माइनर मिस्टेक, सॉरी। अब यहां पर -4 √3 ही रखेंगे, -4 √3, 4 4 जा 16 और √3 का स्क्वायर आएगा 3 माइनस यहाँ 48 आ जाएगा, 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 3 मतलब 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, 0 आंसर आ गया है। अगर d 0 आ रहा है तो रूट एग्जिस्ट करेंगे, रूट रियल रूट होंगे और एग्जिस्ट करेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं उनको फाइंड कर लो। फाइंड करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, बाय क्वाड्रेटिक, 3 मेथड होते हैं हमारे पास, उनमें से एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो मैं वो लगा देता हूं। x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, x इक्वल टू
बी की वैल्यू कितनी है -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई कितनी है 0 आई है तो 0 पुट कर दो अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन में 2 3 जा 6 एक्स की वैल्यू आई 2 2 जा 4 √3 3 2 जा 6 क्लियर है। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई क्योंकि रूट के अंदर से दो वैल्यू आएंगी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो प्लस माइनस में इस आंसर को लिख सकते हैं हम। तो हमारे पास रूट्स आ चुके हैं समझ में आ गया होगा आपके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है हमारे पास 2x² - 6x + 3 = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इसका कंपैरिजन करेंगे। a की वैल्यू 2 b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 3। अब हम डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे जो किसके इक्वल होता है b² - 4ac के। b की वैल्यू -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 3। 6 का स्क्वायर 36 आएगा 4 2 जा 8 3 जा 24। हमारे पास कितना आ गया 12 आ चुका है। कितना आ चुका है 12 और 12 जीरो से बड़ा होता है मतलब डी जो आया हमारे पास जीरो से बड़ा आया पॉजिटिव आया। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं अनइक्वल भी बोल सकते हैं। क्लियर है। अब हम निकालेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है x = -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन में 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। समझ रहे हो प्यारे बच्चों। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं x = -b की वैल्यू रखो b की वैल्यू कितनी है -6 प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac की वैल्यू आई कितनी है 12 आई है अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 12 अपॉन में 4। क्लियर है प्यारे बच्चों। 6 प्लस माइनस 4 के फैक्टर करेंगे 12 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 अपॉन में 4। 6 प्लस माइनस 2 आ जाएगा बाहर 2√3 अपॉन में 4। 2 कॉमन लेंगे दोनों में से तो यहाँ 3 आएगा यहाँ प्लस माइनस √3 आएगा और अपॉन में 4 ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर लिख देता हूँ 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो x = आया 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 2। टेकिंग पॉजिटिव साइन टेकिंग नेगेटिव साइन दो साइन लेंगे तो दो आंसर आ जाएंगे। टेकिंग पॉजिटिव साइन अगर पॉजिटिव साइन लेते हैं तो x की वैल्यू आई 3 प्लस √3 अपॉन में 2। टेकिंग नेगेटिव साइन तो x = 3 माइनस √3 अपॉन में 2। समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों यहां तक आपको। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स 2x² + kx + 3 = 0। इन्होंने कहा क्या है हमारे पास कितने इक्वल रूट्स हैं 2 इक्वल रूट्स। जब हमारे पास 2 इक्वल रूट्स होते हैं तब हमें k की वैल्यू निकालनी है। इक्वल रूट्स होते कब हैं जब हमारा d कितना होता है 0 मतलब b² - 4ac कितना होगा 0। क्लियर है। अब b² - 4ac 0 के डिस्क्रिमिनेंट d = 0 के होगा तो हमें abc की वैल्यू की जरूरत भी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन करा के abc निकाल लेते हैं। ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू आई हमारे पास 2 b की वैल्यू आई हमारे पास k और c की वैल्यू आई 3। फोर टू इक्वल रूट्स d = 0 मीन्स b² - 4ac = 0। b की वैल्यू पुट करो k² - 4 इंटू ए की वैल्यू पुट करो 2 c की वैल्यू पुट करो 3 = 0। k² 4 2 जा 8 3 जा 24 = में 0। k² = 24 इधर आके पॉजिटिव हो गया। के 24 के ऊपर जाएगा तो रूट बन जाएगा स्क्वायर रूट 24 के फैक्टर करो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 एक 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 6 तो k की वैल्यू आ गई +(2√6)। क्लियर है प्यारे बच्चों। k की वैल्यू पूछी थी k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर। हमारे पास सेकंड पार्ट है kx (x - 2 + 6 = 0। अब इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करते हैं। kx की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो kx²
के एक्स की 2 के साथ करेंगे तो माइनस के 2 के एक्स 6 में थोड़ी कर देंगे इक्वल टू में 0। अब आपको ये नजर आ रहा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनेगी। इसका कंपैरिजन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी है के, और बी की वैल्यू कितनी है माइनस 2 के, और सी की वैल्यू कितनी है सी। अब टू इक्वल रूट्स हैं तो फिर से यही लिखेंगे 4 2 इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0। इट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू पुट करो, माइनस के 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 इक्वल टू में 0। ये तो बना 4k स्क्वायर माइनस 6 4 24k इक्वल टू में 0। दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन आ रहा है, तो 4k कॉमन निकाल लो। 4k कॉमन निकाला तो यहाँ पर केवल k बचेगा, 4 6 24, यहाँ 6 बचेगा इक्वल टू में 0। इफ 4k इक्वल टू 0 तो k की वैल्यू आई 0। ये तो पॉसिबल होगी नहीं कि k 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगी, तो ये तो पॉसिबल है नहीं k की वैल्यू। इफ k माइनस 6 इक्वल टू 0 देन k इक्वल टू 6, ये पॉसिबल है, तो k की वैल्यू हमने निकाल दी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप अपने यूट्यूब चैनल एसएसपी क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना न भूलें। थैंक यू।